ये सेल साइकिल ट्रिक का सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है जिसमें हम G1 फेज, S फेज, G2 फेज की ट्रिक देखी थी। इसमें हम माइटोसिस में आने वाले प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज की ट्रिक देखेंगे। उसके बाद हम मियोसिस पर चलेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे आपके प्रोफेज। तो इसको कैसे कनेक्ट करना है? प्रो लेवल के चोर, यानी चोर अपने प्रो लेवल का माइंड यूज करके कैसे चोरी करते हैं उसी से कनेक्ट होगा। लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी के इन मेन पॉइंट को देख लेते हैं, तभी आपको ट्रिक समझ आएगी। क्योंकि ट्रिक इन्हीं से कनेक्ट होने वाली है, तो ध्यान रखना आपको की पॉइंट कनेक्ट करना है। जो आपको अलग कलर से दिखाई दे रहे हैं वो सभी की पॉइंट है, उसी से ट्रिक कनेक्ट होगी। ए नंबर पे इंटरवाइंड क्रोमेटिन अनटेगल्ड। बी नंबर पे आपके क्रोमेटिन क्रोमोसोम मेटेरियल स्टार टू कंडेंस्ड। सी नंबर पे क्रोमोसोम विजिबल विथ टू क्रोमेटिड। डी नंबर पे सेंट्रोसोम सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल। ई नंबर पे सेंट्रोसोम प्लस माइक्रोट्यूब्यूल एस्टर फॉर्म। एफ नंबर पे आपके एस्टर डेवलप स्पिंडल फाइबर। जी नंबर पे टू एस्टर मिलकर स्पिंडल फाइबर के साथ माइटोटिक एपेरेट्स बनाते हैं। और एच नंबर पे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियस क्या होते हैं, इसमें डिसअपेयर होते हैं। तो आप सभी को इसमें की पॉइंट जो अलग कलर से दिख रहे हैं उससे ट्री कनेक्ट होगी। देखो इसमें दो क्रिमिनल है, यानी वो चोर जो किसी एक रिच पर्सन को टे करते हैं, उसके बारे में डिटेल निकालते हैं कि कैसे इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसी के अकॉर्डिंग उसको टे कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं वो दोनों क्रिमिनल वहां पर कांड करते हैं, यानी चोरी को अंजाम देते हैं। अब उनको पता है कि चोरी तो हमने कर ली है, अब हम पकड़े जाएंगे। इसके लिए उन दोनों ने क्या किया, दो अलग रास्ते यूज कर लिए, यानी दो अलग रास्तों पर चले गए। एक तो चला गया ऑस्ट्रेलिया और एक चला गया स्पेन। अब देखिए दोनों वहां से निकल गए हैं, जिस नए देश में पहुंचे उस देश में अपनी पहचान मिटा ली, यानी अब वो नए रूप में रहने लगे हैं और पहला देश वहां से वो डिसअपेयर हो गए हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उन्होंने चोरी की है, तो इतना बड़ा कांड किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर प्रेशर आएगा और ऑपोजिशन उसके खिलाफ हो जाएगी। अब जो ये हिस्ट्री आपने सुनी है उसको हम ट्रिक्स कनेक्ट करने वाले हैं। जो इसमें हाईलाइटेड वर्ड है वो की पॉइंट है। देखिए क्रिमिनल टेग कैसे कनेक्ट करना, देखिए क्रोमेटिन और अनटेगल। देखिए अनटेग से अनटेगल, यानी टेग से अनटेगल कनेक्ट हो रहा है। फिर आपके क्रिमिनल कांड, देखिए क्रिमिनल से आपको वही याद रखना है, क्रोमेटिन या क्रोमोसोम, और आपके कंडेंस से आपके कांड बन रहा है। देखिए कंडेंस और कांड मैच हो रहा है। टू से आपको टू क्रोमेटिड कनेक्ट कर लेना है, टू वे यानी टू क्रोमेटिड। की पॉइंट ध्यान रखना है आपको, ऑस्ट्रेलिया से आपको कनेक्ट करना है एस्टर फॉर्म, फीलिंग आ रही है ऑस्ट्रेलिया एस्टर। और स्पेन से आपके स्पिंडल फाइबर कनेक्ट हो जाएगा, स्पेन स्पिंडल फाइबर कनेक्ट हो रहा है। मीटा से आप याद रख सकते हैं माइटोटिक एपेरेटस, और डिसअपेयर से आपके डिसअपेयर कनेक्ट हो रहा है। अब ध्यान रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट और ओपोजिशन कैसे कनेक्ट करना है आपको। जो सेंट्रोसोम है, डी नंबर पॉइंट देखना, सेंट्रोसोम से आप सेंट्रल गवर्नमेंट याद रख लेंगे और ओपोजिट पोल से आप ओपोजिशन कनेक्ट कर सकते हैं। देखो बच्चों पूरी थ्योरी को याद रखना पॉसिबल नहीं है, आपकी पॉइंट के जरिए याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फेज पर। नेक्स्ट फेज है मेटाफेज। अब इसको कनेक्ट करने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है मेटा। आप सभी इसी से वाकिफ हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी मेटा के हैं। अब इसी से कनेक्ट करने वाले हैं। कैसे कनेक्ट होगा, इसकी ट्रिक को देखने से पहले आप इसके मेन पॉइंट को देख लेते, तभी ट्रिक से कनेक्ट कर पाएंगे। ए नंबर पे डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट। बी नंबर पे स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन क्रोमोसोम्स। सी नंबर पे क्रोमोसोम नाउ इन साइटोप्लाज्म। डी नंबर पे कंडेंस्ड क्रोमोसोम कम एट इक्वेटर ऑफ स्पिंडल। ये सभी एनसीईआरटी पॉइंट है। अब इनमें की पॉइंट को निकालना है। ए नंबर में आपकी पॉइंट है डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बी नंबर में स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स की पॉइंट है। सी नंबर में क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में की पॉइंट है। और डी नंबर में इक्वेटर की पॉइंट है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ध्यान रखना, इक्वेटर की पॉइंट है। इसकी ट्रिक देखते हैं। देखिए फेसबुक का अगर आप देखेंगे आजकल यूजर बहुत कम होते जा रहे हैं, यानी जो इसके मेंबर हैं, सब्सक्राइब हैं, फॉलोअर, कुछ भी बोलो, इसके डाउन होते जा रहे हैं। पहले जैसे बात नहीं रही है, यानी डाउन होते जा रहे हैं। तो क्या है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट, यानी डिसइंटीग्रेशन हो रहा है किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। तो कनेक्ट करना है, फेसबुक के मेंबर टूटते जा रहे हैं, यानी डिसइंटीग्रेशन टूटना हो रहा है। न्यूक्लियर मेंबर से आप मेंबर याद रख सकते हैं, यानी मेंबर्स से आपके मेंबर मेम्ब्रेन कनेक्ट हो जाएगा, और टूटने से आप याद रख सकते हैं डिसइंटीग्रेशन। इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और फेसबुक किसकी है, मेटा कंपनी की, और मेटा क्या है, मेटाफेज। फिर आता है बी नंबर पॉइंट, स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन क्रोमोसोम्स। देखो आजकल फेसबुक का ऐप कोई नहीं रखता, क्योंकि आपके फ़ोन में बहुत सारे ऐप पहले से ही मौजूद हैं। तो इसलिए फेसबुक का ऐप कौन रखेगा, क्योंकि इतना भी चल नहीं रहा, उसका कोई ट्रेंड नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग फेसबुक का जो अकाउंट होता है उसको क्या करते हैं, अपने जो फ़ोन में क्रोम ब्राउजर है उसमें जाकर ओपन कर लेते हैं। वहाँ पर www.facebook.com लिखकर वहीं से अपना अकाउंट एक्सेस करते हैं। लेकिन ये बात हुई उसको लॉगिन करने की, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए किसी भी फ़ोन में इंटरनेट होना जरूरी है, तभी वो फेसबुक ओपन कर पाएगा। तो देखिए बहुत से लोग किससे ओपन करते हैं, अपने फ़ोन में कोई जियो की या एयरटेल की सिम रखते हैं, उससे वो कनेक्ट कर लेते हैं नेट को। लेकिन किसी के पास ये नेट ना हो तो वो फाइबर से भी चला सकता है। आपको पता होगा जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर आजकल नेट दे रहे हैं, और बहुत से शहरों में भी ये पहुंच चुका है, जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर। तो देखिए फाइबर को क्या करते हैं, अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं। वही बात है, चाहे सिम रखो आप,
चाहे फाइबर रखो, ठीक है। फाइबर से अपने फोन को कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं और उसमें वो फेसबुक चलाते हैं। तो पहले फाइबर को कनेक्ट करना जरूरी है इंटरनेट के लिए। तो फाइबर को क्रोम ब्राउजर से कनेक्ट करते हैं या कनेक्ट करो, ठीक है, तभी फेसबुक चल पाएगी। स्पिंडल फाइबर से आपको फाइबर कनेक्ट कर लेना है और क्रोमोसोम से आप क्रोम ब्राउजर कनेक्ट कर सकते हैं। 3 नंबर पॉइंट है क्रोमोसोम नाउ इन साइटोप्लाज्म, यानी आपने नेट को कनेक्ट कर लिया है, अब क्रोम ब्राउजर नेट से कनेक्ट हो चुका है, अब आप वहां पर जाकर फेसबुक को खोल सकते हो। क्रोम ब्राउजर पर फेसबुक साइट खोलो, ठीक है। क्रोम ब्राउजर से आप क्रोमोसोम कनेक्ट कर सकते हैं और साइटोप्लाज्म से आप साइट, देखिए साइट और साइटोप्लाज्म फीलिंग आ रही है। फिर आपके पॉइंट डी नंबर, कंडेंस्ड क्रोमोसोम कम एट इक्वेटर ऑफ स्पिंडल। इसको इक्वेटर क्या है, इसमें एक की पॉइंट है। देखिए फेसबुक को इक्वली यूज करते थे। देखिए पहले फेसबुक बहुत ज्यादा चलती थी, तो उस टाइम पर लड़के और लड़कियां सभी इक्वल रूप से उसको यूज करते थे। ऐसा नहीं है कि लड़के ज्यादा यूज कर रहे हैं या लड़कियां ज्यादा यूज कर रही है। फेसबुक को इक्वली यानी इक्वेटर इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ये 4 पॉइंट आपके मेटाफेज से कनेक्ट हो जाएंगे, सभी फेसबुक से कनेक्टेड है। फिर आता है आपके फेज एनाफेज, इसको कनेक्ट करना एनालिसिस। देखिए अगर आप अपने बचपन में जाएंगे, अगर आपके पास कोई खिलौना होता है और आप देखना चाह रहे होते हैं कि इसके अंदर क्या है, तो आप उसको पूरा तोड़ देते, यानी आप उसको पूरा स्प्लिट कर देते। यानी बिना स्प्लिट किए आप एनालिसिस नहीं कर सकते। कोई चीज को एनालिसिस करना है तो उसको स्प्लिट करना जरूरी है। एनालिसिस करने के लिए किसी चीज को स्प्लिट करना पड़ता है। स्प्लिट हो गया, यहाँ पर देखिए फर्स्ट इमेज में क्या है, जुड़े हुए हैं, और सेकंड इमेज में आप देख सकते हैं स्प्लिट हो रहे हैं। और स्प्लिट होकर कहाँ जा रहे हैं, देखिए पोल की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए पोल की तरफ। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि स्प्लिट होने के बाद क्या होगा, पोल की तरफ। अब चलें इसको कनेक्ट करने के लिए एनसीईआरटी पॉइंट को पहले देख लेते हैं। ऑल क्रोमोसोम एट इक्वेटर प्लेट स्प्लिट साइमल्टेनियसली। बी नंबर पॉइंट है स्पिंडल फाइबर पुल टू अपोजिट पोल, सेंट्रोमियर इट मूव टुवर्ड्स पोल, 3rd नंबर पॉइंट। और 4 नंबर पॉइंट है सेंट्रोमियर स्प्लिट। तो आप देख सकते हैं स्प्लिट इसमें की पॉइंट है, और डी नंबर में भी ये भी स्प्लिट की पॉइंट है। और देख स्प्लिट होने के बाद जैसा मैंने आपको इमेज में बताया था कि क्या हो रहा है, अपोजिट पोल की तरफ जा रही है, टुवर्ड्स पोल। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं इन चारों लाइनों को। ऐसी ट्रिक की वीडियो के लिए आप पुष्पन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिलोफेज, कनेक्ट करना टेल ऑफ लिजर्ड यानी छिपकली की पूंछ। अगर आप छिपकली की पूंछ को देखेंगे, अगर वो अलग हो जाती है, कुछ टाइम बाद उसमें एक नई पूंछ निकल के आ जाती है। और आपने ये भी देखा होगा कि एक छिपकली की पूंछ थोड़े टाइम के बाद मर जाती है, यानी उसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा नहीं है कि उस पूंछ से एक नई छिपकली पैदा हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो आप टेल से याद रखना है टिलोफेज कैसे कनेक्ट होगा। पहले इसके एंसर पॉइंट देख लेते हैं। क्रोमोसोम्स नो मोर रिमेन एज डिस्क्रिएट एलिमेंट बट डिकंडेंस टू फॉर्म क्रोमेटिन। बी नंबर पॉइंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर। और सी नंबर पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी न्यूक्लियस रीअपेयर, ठीक है। तो जैसा कि आप पता है कि उसमें रीअपेयर यानी वापस रीजनरेशन की पावर होती है, तो रीअपेयर की पॉइंट हो गया। रीअपेयर इसमें भी रीअपेयर है। अब ध्यान रखना अलग से उसमें जो पूंछ है उसमें अलग से कोई नई लाइफ नहीं होती, यानी नो मोर रिमेन एज डिस्क्रिएट, यानी आपको ऐसे याद रखना है कि अलग से उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर जब तक वो पूंछ जुड़ी हुई है तब तक वो उसका अस्तित्व है। इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं नो मोर रिमेन एज डिस्क्रिएट। इसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं।